इस गमले में लगा हुआ आप हमारा जो ये कड़ी पत्ते का पौधा देख रहे हैं, ये कड़ी पत्ते का पौधा एकदम ग्रीन और हेल्थी है। बरगद की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा है। काफ़ी हरा भरा, काफ़ी घना पौधा है। लेकिन बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार हमारा जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो आपके कड़ी पत्ते के पौधे की तरह नहीं हो रहा है, तो हम कौन सी खाद इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूँ, कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है ये बारिश के सीज़न में तो खुद ही हरा भरा हो जाता है। इसको बारिश के सीज़न में किसी भी कोई खास खाद की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन बारिश के सीज़न में भी अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, हरा भरा नहीं है, पत्तियां कम हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लोगों को एक ऐसी खाद के बारे में जानकारी दूंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपका कड़ी पत्ते का पौधा मेरे इस कड़ी पत्ते के पौधे की तरह हरा भरा और घना हो जाएगा और ग्रीन और हेल्थी रहेगा, बीमारियों से भी बचा रहेगा। बस आपको आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। तो बारिश का जो मौसम होता है, बारिश के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे की ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से क्यों बढ़ती है? तो कड़ी पत्ते के पौधे की ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ बढ़ती है, बारिश के पानी में जो नाइट्रेट होता है वो नाइट्रेट मिट्टी में जाने के बाद नाइट्रोजन में बदल जाता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को ये जो दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे होंगे ऊपर से जो पौधा है काफ़ी घना है, तो लग रहा होगा कि ये पौधा एक गमले में एक नहीं है बल्कि एक से ज़्यादा है। तो आपने देखा सिर्फ एक ही पौधा है जिसको हमने टाइम टू टाइम कटिंग के द्वारा इसको घना किया हुआ है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि कटिंग कब से कब तक करना चाहिए। तो कटिंग करने के दो सीजन होते हैं। पहला जो ये अभी चल रहा है यानी कि रेनी सीजन, इसके अलावा फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, इस दौरान आप कभी भी कटिंग कड़ी पत्ते के पौधे की कर सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी और बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह की कटाई छटाई नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर एक बात और मैं आप लोगों को बता दूँ, जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, अगर आपके पौधे की जड़ें बाहर आ गई हैं यानी कि रूट बॉल बाहर आ गई हैं, ज़्यादा रूट बॉल इकट्ठ बन चुका है, तो आप इस समय कड़ी पत्ते के पौधे को रिपोर्ट भी कर सकते हैं और थोड़ी बहुत जड़ें काट के दूसरे गमले में लगा सकते हैं। इससे आपके कड़ी पत्ते को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि कड़ी पत्ते का पौधा नई तरीके से ग्रोथ करने लगेगा। तो सही समय है, अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा ज़्यादा रूट बॉल बना चुका है, पौधे की जड़ें काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं, तो आप उसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। रूट्स की हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं इस समय और सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी आप इस समय अगर ब्रांचेस की प्रूनिंग करते हैं तो आपके कड़ी पत्ते के पौधे की काफ़ी सारी नई नई ब्रांचेस निकलेंगी और आपका कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी तेज़ी से घना होगा, काफ़ी तेज़ी से हरा भरा होगा। बारिश के मौसम में कड़ी पत्ते का पौधा फ्री में हरा भरा तो हो ही जाता है, लेकिन बारिश के सीजन में आप चाहें तो बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधों को फ्री में भी ग्रो कर सकते हैं, बीज के द्वारा, कटिंग के द्वारा या फिर गुटी के द्वारा। इस समय बहुत ही सही मौसम होता है गुटी का और कटिंग का, इसके अलावा बीज से ग्रो करने का। बीज से तो रेनी सीजन में ही ग्रो होता है कड़ी पत्ते का पौधा। तो अगर आपके पास पहले से ही हरा भरा काफ़ी घना बड़ा पौधा है तो आप उसके बीज तोड़ लीजिए। इस समय बीज पक चुके होते हैं, काले काले जो बीज हो जाते हैं, उन बीज को आप बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सॉफ्ट मिट्टी में यानी कि रेतीली मिट्टी में बीज को लगा दें और बहुत ही आसानी से आपके कड़ी पत्ते के सैकड़ों पौधे फ्री में ग्रो हो सकते हैं। इस समय अगर आप कड़ी पत्ते के पौधे की कटाई छटाई करते हैं, हार्ड प्रूनिंग करते हैं, तब भी आपका जो कड़ी पत्ते के पौधे की ब्रांचेस बचती हैं, उन ब्रांचेस के द्वारा भी आप कड़ी पत्ते के नए नए पौधे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी ब्रांचेस काफ़ी लंबी हो चुकी हैं और उनके द्वारा आप बहुत सारे कड़ी पत्ते के पौधे ग्रो करना चाहते हैं फ्री में, तो आप गुटी भी बांध सकते हैं। गुटी के द्वारा भी आप सैकड़ों फ्री में कड़ी पत्ते के पौधे ग्रो कर सकते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को बीज से कैसे ग्रो करना चाहिए, कटिंग से कैसे लगाना चाहिए, या फिर कड़ी पत्ते को गुटी के द्वारा कैसे तैयार करना चाहिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने पहले ही वीडियो अपलोड कर रखी है। आप उस वीडियो को देख करके कड़ी पत्ते के पौधे को तीनों तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जो बिल्कुल गार्डनिंग में नए हैं और पहली बार कड़ी पत्ते के पौधे को गमले में लगा रहे हैं, तो उनको सबसे पहले यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना चाहिए, आपको जो मिट्टी तैयार करना है वो मिट्टी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। ज़्यादा हार्ड मिट्टी गमले में कड़ी पत्ते के पौधे को लगाने के लिए सही नहीं होती है, बल्कि रेतीली मिट्टी का इस्तेमाल करें। रेतीली मिट्टी में जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो तुरंत ड्रेन हो जाता है, इससे कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही सही तरीके से ग्रोथ करता है। इसके अलावा जैसे अभी बारिश का सीजन चल रहा है, तो बारिश के सीजन में बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लीजिए बारिश का और बड़े से ड्रम में, तो उसको आप टाइम टू टाइम अपने कड़ी पत्ते के पौधे में इस्तेमाल करते रहेंगे, तो आपका जो कड़ी पत्ते का पौधा है वो पूरे साल हरा भरा रह सकता है, सिर्फ एक महीने को छोड़ करके। यानी कि जो 15 फरवरी और 15 जनवरी का जो महीना होता है, उस दौरान कड़ी पत्ते के पौधे की सारी पत्तियां गिर जाती हैं क्योंकि डोरमेंसी पीरियड होता है
उस समय कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां मुश्किल से ही बचती हैं। लेकिन अगर आप सर्दी के मौसम में भी कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा देखना चाहते हैं तो इसके बारे में भी मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप ये वीडियो सर्दी के मौसम में देख रहे हैं तो आप उस वीडियो को देख करके सर्दी के मौसम में अपने कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। कुछ ऐसे टिप्स होते हैं, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं जिससे सर्दी के मौसम में भी कड़ी पत्ते का पौधा डोरमेंसी में नहीं जाता है। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा काफ़ी हरा भरा है, काफ़ी ग्रीन और हेल्थी है और आप चाह रहे हैं कि यार हमारा ये कड़ी पत्ते का पौधा और भी घना हो जाए, लेकिन पत्तियां ज़्यादा होने की वजह से आप उस कड़ी पत्ते के पौधे की हार्ड प्रूनिंग या फिर सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप कड़ी पत्ते के पौधे की जो टॉप की ये ब्रांचेस होती हैं, जो टॉप का एरिया होता है फुलची वाला, इसको इस तरीके से पिंच कर सकते हैं। इस तरीके से पिंच करने से भी आपको कड़ी पत्ते के पौधे की नई नई ग्रोथ निकल आती है और जो आपके कड़ी पत्ते के पौधे पर पत्तियां होती हैं वो भी बची रहती हैं। तो इस तरीके से आप इस समय कड़ी पत्ते के पौधे की टॉप के एरिया को पिंच कर के नई नई ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं और पौधे को हरा भरा कर सकते हैं। अगर आपका कड़ी पत्ते का पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ कर रहा था लेकिन बीमारी ने अटैक कर दिया और बीमारी की वजह से आपका जो कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां हैं वो धीरे धीरे खराब हो रही हैं और आप कड़ी पत्ते के पौधे की पत्तियां हार्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, खाने में इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि कौन सी बीमारी में कौन से ट्रीटमेंट लिया जा सकता है जिससे कड़ी पत्ते के पौधे को बीमारियों से बचाया जा सके। अब मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं जिन लोगों का फर्टिलाइजर इस्तेमाल करने के बाद भी, और जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है तो रेनी सीजन में भी कड़ी पत्ते का पौधा हरा भरा नहीं हो पाया है, तो उन लोगों को कौन सी खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कड़ी पत्ते का जो पौधा होता है इसको हाई नाइट्रोजन चाहिए होता है, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी में हाई नाइट्रोजन नहीं देना चाहिए। हाई नाइट्रोजन देना चाहिए फरवरी से लेकर के लास्ट अप्रैल, और इसके अलावा रेनी सीजन जैसे कि अभी चल रहा है तो जो हाई नाइट्रोजन होता है वो केमिकल वाला नहीं होना चाहिए बल्कि ऑर्गेनिक होना चाहिए। ऑर्गेनिक में कोई भी हाई नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कड़ी पत्ते के पौधे को जो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइजर देंगे उसमें सबसे पहले आपको चाहिए बारिश का पानी। बारिश का पानी में काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन होता है नेचुरली और इसके इस्तेमाल करने से पौधा ग्रोथ ही करता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर आपको चाहिए जो वर्मी कंपोस्ट होता है तो उसका पानी, यानी कि वर्मी बॉस। वर्मी बॉस आपको लोकल एरिया की जहाँ पर ये यूनिट लगी होती है वर्मी कंपोस्ट की, वहाँ से भी मिल जाएगा। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन नहीं मिलता है तो आप वर्मी कंपोस्ट के द्वारा भी वर्मी बॉस या फिर वर्मी टी बना सकते हैं और उसके अंदर थोड़ा गोमूत्र जरूर मिला दें। यानी कि अगर आपके पास 1 लीटर वर्मी बॉस है तो उसमें आप 250 ml गोमूत्र जरूर मिला दें। ये वाला जो आप देख रहे हैं ये इसी तरीके से हमने रेडी किया है, यानी कि जो वर्मी कंपोस्ट है उसकी टी यानी कि उसकी चाय और इसके अलावा थोड़ा गोमूत्र मिलाने के बाद इसको हमने 3-4 दिन के लिए रख दिया था और रखने के बाद इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 लीटर पानी में हम 100 ml इसको मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद जो भी हमारा कड़ी पत्ते का पौधा अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं कर रहा है तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जैसे इस्तेमाल करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका कोई खास साइड इफेक्ट नहीं होता है। थोड़ा ज़्यादा भी इस्तेमाल कर लेंगे तब भी कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन बस ओवर वाटरिंग का ही ध्यान रखना है। बारिश के मौसम में कड़ी पत्ते के पौधे को फ्री में हरा भरा करने की आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो उसके बारे में भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, फिर मिलते हैं इस तरीके की नई नई वीडियो के साथ।